हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। असर्शन जो भी है हमारा वो क्या लिखा है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मे लाई वेयर देयर इज नो मास। रीजन क्या बता रहा है इधर? द सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू विद द मास। ये जो दोनों असर्शन रीजन है वो क्या है भाई, उसको हमको समझना पड़ेगा। देखो, असर्शन द सेंटर ऑफ मास जो भी है, हमको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास जिसकी बात अभी हो रही है वो क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक सिंपल पॉइंट होता है। ओके, एक सिंपल पॉइंट होता है और इस पॉइंट पे ऑल द मासेस, लाइक ऑल द मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम पूरा का पूरा उधर कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब उसके ऊपर निर्भर होता है। ये होता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब देखो, सेंटर ऑफ मास मास से रिलेटेड है क्या? वो बात तो सच नहीं है, मास के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी बताया गया कि ये एक पॉइंट होता है और ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हमको अभी क्या लिखना है इधर? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, लेट सपोज रिंग जो होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, रिंग लिया गया है एक एग्जांपल की तरह, लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। मतलब एक सेंटर ऑफ पॉइंट पे ये डिपेंड करता है, वेयर देयर इज नो मास, there is no mass of any part of the ring। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हमको अभी क्या देखना है कि असर्शन जो भी लिखा है उसका प्रॉपर रीजन जो नीचे लिखा है, द सेंटर ऑफ मास एंड नथिंग टू डू, बोथ आर करेक्ट। अब जो आर लिखा है, मतलब रीजन लिखा है, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी है वो करेक्ट होगा। मतलब क्या लिखा है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये मतलब असर्शन रीजन बोथ आर प्रॉपर। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।